भरपूर ख्याल रखे होंगे। आज जो हमारा जो सेशन है बड़ा ही ख़ास है, उसकी वजह ये है कि आमतौर पर सेशन तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो है क्रिकेट टॉक्स विद ओज़ी टीवी जो है याद रखेगा क्योंकि पाकिस्तान में या दुनिया भर में जितनी भी क्रिकेट कवरेज हो रही है, तो पाकिस्तान का वन ऑफ द जो प्रोमिनेंट नेम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है। लेकिन अभी इंट्रो क्योंकि ऑलरेडी मैंने उनको काफ़ी वेट करवाया है, तो मेबी उसमें थोड़ी कमी पेशी हो जाए, लेकिन आपने जहाँ भी कवर की है, अपना नाम आपने बनाया। और दूसरी बात ये है कि आप जो है क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की बात होती है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता। और कुछ लोग जो पॉलिटिकल चुटकुले पसंद करते हैं तो एट टाइम्स वो उनसे खिलाफ भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना माशाल्लाह बहुत नाम बनाया है। और आप ये देखें कि जहाँ तक बात हॉस्पिटैलिटी की हो, पाकिस्तान का इमेज जो है वो प्रमोट करना हो या सरहद उस पार लोगों को इनवाइट करना और बड़ी उम्दगी के साथ उनकी हॉस्पिटैलिटी करना। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी रेज़िलियंस दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाई, बर्दाश्त किया और फिर उन्होंने ज़रूरत महसूस की तो एक वीडियो बनाई, लेकिन बहुत हम्बलनेस के साथ बनाई और उसमें भी उन्होंने बहुत ही तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। तो हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ का मुतादिल सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर सनाउल्लाह खान साहब। इट्स बीन अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव यू और माज़रत जो बहुत आपको वेट कर रही है। जी। शुरू करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के डिबेकल से। आप ये देखें कि ओवर द ईयर्स टी20 एक वाइड फॉर्मेट था जिसमें चले टेस्ट में, वनडे में पाकिस्तान नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा। टी20 में जो है परफॉर्म पाकिस्तान अच्छा करता था, फिर हमारे पास मोतबर नाम थे, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक एंड सो ऑन। लेकिन सर हमने देखा है कि 2024 की टी20 वर्ल्ड कप में फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान का डिबेकल हुआ है फर्स्ट राउंड में और यूएस से हार गए और फिर सुपर ओवर में भी हार गए। तो रिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं और रोटेशन पॉलिसी वगैरह हुई है। डिड यू थिंक कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा जो है रिबाउंड कर लेगा अपनी कैंपेन को और सारा या रिग्रेशन की तरफ चलते रहेगा मामला? मुझे लेने के लिए। पाकिस्तान का अब जो प्लान की हद तक की बात है ना, वो बहुत सॉलिड बना हुआ है। ख़ासकर आकिब जवेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आए हैं और वो हम सब जानते हैं कि वो चुप बैठने वाले हैं नहीं। उनको कोई ना कोई रहता है कि प्लान आउट करते हैं। अब जैसे 1.5 माह का गैप था एक लंबे टाइम पीरियड के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को 1.5 माह का गैप मिला। इसके बीच में पाकिस्तान को सिर्फ 6 दिन का गैप मिला था। अभी पिछले 6-7 माह की लगातार क्रिकेट आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के बाद देखिए हमें सिर्फ 6 दिन का गैप एक मिला है। उसके अलावा कोई गैप हमें नहीं मिला, जी, लगातार हम जी। सीरीज़ खेलते रहे हैं। तो 1.5 माह का मिला एक एक मैं मी बीइंग जेलस मुझे लगा था शायद खिलाड़ियों के लिए होगा कि आप सुकून से बैठिए, कोई मसला नहीं है। मगर आकिब जवेद ने तकरीबन 47 क्रिकेटर्स का एक कैंप लगाया। इस कैंप का ना बहुत खास मकसद है। ज़ाहिर है हुँ, 15 खिलाड़ी 1 हफ्ते के लिए रहेंगे, फिर 15 खिलाड़ी अगले हफ्ते के लिए रहेंगे, तो 1 हफ्ते में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होती। मगर आप जब किसी को कुछ टास्क देते हैं, आप किसी को कुछ मोटिवेशंस देते हैं, आप किसी को बताते हैं कि आप में ये कमी है, तो उन 7 दिनों में आप इवैल्यूएट ज़रूर कर सकते हैं। और बाकी क्रिकेटर्स ने मेहनत करनी है और ये 47 क्रिकेटर्स का मकसद 2 हैं। एक ये कि पाकिस्तान टीम इसमें से लेना जी, जी। जिसने जाना है बांग्लादेश, फिर वेस्ट इंडीज़ जाना है और पाकिस्तान की ही टीम जो व्हाइट बॉल की है वो बनेगी। इसमें टेस्ट टीम भी बनेगी और खास पॉइंट कि पाकिस्तान की ए टीम का टूर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये शायद बहुत कम लोगों को समझ में आया कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है आईसीसी के फुल मेंबर्स जी, में, जिसने पूरे इस साल अभी तक एक भी ए टीम का टूर नहीं किया है और अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ कि कोई जी, आइंदा कोई ए टीम का टूर होना है। बट अभी हमें मालूम है कि बिल्कुल। पाकिस्तान की ए टीम ने इंग्लैंड ए टीम का टूर करना है। उसके बाद फिर हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है बट मैं ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इंग्लैंड जो हमने खेला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरे ख्याल में। उसकी वजह ये है कि हमने इंग्लैंड ए के खिलाफ खेलना है, मगर जब हम ऑस्ट्रेलिया जाएँगे, वहाँ डॉर्मन जो रीजनल टूर्नामेंट है, वहाँ पे हमने खेलना है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है सवाए पैसे का ज़िया है वो। हाँ, अगर लास्ट ईयर भी ऑस्ट्रेलिया एक खेला था हमने। जी, जी, अगर ऑस्ट्रेलिया एक ही साथ खेलते हो तो बेटर है। बट आपका पॉइंट कि हम टी20 में बहुत बुरा चल रहे हैं काफ़ी टाइम पीरियड से, खासकर 2022 से हुँ, लेकर अब तक हमारी हार की रेशो बहुत ज़्यादा है। वनडे भी हम बेहतर खेले हैं, टेस्ट में भी हमने रिकवर किया है, मगर टी20 में हम कहीं पे नज़र नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि जो 6 माह का टाइम आकिब जुवैद ने बोला है, वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है पाकिस्तान के लिए और अगेन हमारे प्लान बहुत अच्छे बन जाते हैं, बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होती है। तो आकिब जुवैद का जो प्लान है और माइक हासन ने जो प्लान कुछ खिलाड़ियों को एक-एक दिन की मीटिंग में दिए हैं, अगर उसके ऊपर हुँ। इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी, लेकिन आप ये देखें सलमान अली आगा नो डाउट अबाउट दैट वन ऑफ द मोस्ट रेज़िलिएंट प्लेयर इस करंट लॉट में पाकिस्तान के। लेकिन आप ये देखें कि सडनली उनको टी20 डेब्यू करवा के कप्तान बनाया जाता है। ऑल्दो जितने भी प्लेयर अभी करंट लॉट के डोमेस्टिक में सबसे
एक्सपीरियंस भी इनका है और नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये हार्ड वर्कर है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि एशिया का पारा आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें एज अ लीडर इनका रोल उभरेगा? 100%। मैं देखिए सलमान आगा के ऊपर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी तनकीद की थी। मैंने इसलिए नहीं की थी कि आपने उनको टी20 में क्यों कप्तान बनाया। मैंने इसलिए की थी हम्म, कि आप आउट ऑफ नोवेयर दीवाने वाला स्टेप लेते हैं। सलमान आगा पूरा पोटेंशियल वो देखिए वनडे में भी स्ट्राइक रेट देख लूँ, कई टी20 प्लेयर्स उनका स्ट्राइक रेट वनडे में अच्छा है। तो वो फुली एलिजिबल ज़रूर थे हम्म, कि वो टी20 में खेल सकते हैं, मगर बाबर रिज़वान और सलमान आगा तीनों एक टीम में नहीं बनते थे। इसलिए शायद बोर्ड ने भी बाबर रिज़वान को हटाया और लेके आए सलमान आगा को। बट मुझे लगता है कि बाबर हम्म। रिज़वान में से भी कोई एक लास्ट में खेल सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेल सकते। बट सलमान आगा की हम बात करें तो एक अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। लेकिन जी जी। जी, वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं और टीम के अंदर कि एक हम्बल गाय भी हैं और टीम को लेके चलने वाले बिल्कुल। भी हैं। खुद बाय परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं और सबसे मेन पॉइंट कि आपके अगले 2 टी20 के इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो एशिया के अंदर है। तो सलमान आगा एज़ अ कैप्टन एक अच्छे ऑफ स्पिनर भी हैं, बैटिंग भी ठीक-ठाक कर लेते हैं और ख़ास पॉइंट है कि वो उस जगह पे आते हैं जिस पे बाबर को हम समझते हैं कि उनको आना चाहिए, लाइक वन डाउन पोज़ीशन पे आप समझ लीजिए। वैसे सलमान आगा नीचे भी खेल सकते हैं, बट आपके पास हसन नवाज आ चुके हैं जो चौथे नंबर पे खेलते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बो बन गया हुआ है। मुझे लगता है कि सलमान आगा की कैप्टेंसी में आपके पास वेरी गुड चांसेस इन एशिया कप एंड टी20 वर्ल्ड कप ऑफ कोर्स। जी जी जी, जी जी। आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं ये कह रहा था सनाउल्लाह भाई कि बाबर आजम या रिजवान के बगैर जो है एशिया का पार है या T20 वर्ल्ड कप है का पाकिस्तान जा सकता है, या उनमें से एक भी हो एंकरिंग रोल के लिए तो जरूरी होगा, क्या कहते हैं आप? देखिए टी20 में ना आप दुनिया भर की टीमें उठा के देखिए, आपको उसमें 4-5 ओपनर मिलेंगे। हर एक की टीम में 4-5 ओपनर मिलेंगे। मगर फिर जब वो रोल देते हैं ना किसी को मिडल ऑर्डर वाला, वो बड़ा खास होता है क्योंकि उसने ऊपर से क्लैप्स को भी सँभालना है, नीचे से स्ट्राइक को भी लेके चलना है, तो ये सब चीज़ें। वो रोल मुझे लगता है कि सलमान आगा के पास तो शायद नहीं रहेगा, वो वन डाउन में चले जाते हैं। हसन नवाज़ चौथे 5 नंबर के ऊपर बैटिंग करते हैं। नीचे अगरचे अभी इरफान नियाज़ी नहीं है, मगर इरफान नियाज़ी अगर ऐड ऑन कर लेते हैं तो एक अच्छा है। वो वाले कैरेक्टर हैं जो स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, हसन नवाज़ भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं। इरफान नियाज़ी भी अच्छा खेलते हैं, बिल्कुल। दोनों यंगस्टर हैं, स्ट्राइक भी दोनों तगड़ी कर लेते हैं। इरफान नियाज़ी अगर आ जाते हैं तो आपका मिडल ऑर्डर तगड़ा हो जाता है। फिर लोअर मिडल में आपके पास शादाब खान, अगर वो बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं तो बैटिंग तो मतलब मुनासिब उनकी हो जाएगी। अगर बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग भी उनकी अच्छी है क्योंकि उनका प्राइम रोल बॉलिंग का है। वो आ जाते हैं। अभी फ़हीम अशरफ हैं बट मुझे नहीं लगता कि फ़हीम अशरफ को आप कि की पोज़ीशन में लेके रखें। वो ऑफ एंड ऑन हो सकते हैं, जहाँ पे स्पिन होगा वहाँ पे खुशदिल शाह आ जाएगा। तो हमारा मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर तगड़ा है। खुशदिल शाह भी है बीच में। ये बेहतर है। हम्म, इसमें कि फायर पावर भी है, इसमें स्पिन को लेके चलने वाले भी हैं, इसमें स्ट्राइक रोटेट वाला सीन भी है। तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हमारा मिडल ऑर्डर थोड़ा बेहतर हो रहा है। इन द शेप ऑफ अगर इरफान नियाज़ी भी आ जाते हैं, हसन नवाज़ भी हैं, फिर नीचे खुशदिल शाह भी हैं, तो एक अगर शादाब खान का बल्ला भी थोड़ा चल जाता है, तो 3-4 बड़े प्लेयर हैं जिससे बेहतर चल सकता है। ऊपर भी देखिए ना आप साए में जो फ़खर ज़मान, सलमान आगा जी और हारिस, ये 4 प्लेयर ऊपर भी बनते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त शेप बनती है पाकिस्तान टी20 टीम की। बिल्कुल। लेकिन अब आप ये देखें कि बाबर आजम आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। और बिग बैश लीग जो है 2011 में शुरू हुई बिग बैश लीग, उससे पहले दी बिग बैश वैसे टूर्नामेंट होता था। तो उसमें पहली बार देखा कि बाबर आजम को इतनी पज़ीराई मिल रही है और वो और आपकी वीडियो देख रहा था, आपने ऐसे आपसे पता चला कि 74 प्लेयर जो है ड्राफ्ट में शामिल है पाकिस्तान के। जी, जी। जी, जी। आवाज़ आ रही है? मेरा जी, सवाल मुझे आप आ रही तक है। जी, मुझे आ रही है आवाज़। जी, जी। मैं ये आपसे कह रहा था कि बाबर आज़म फॉर द फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, बिग बैश लीग में खेलने जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ऑलरेडी बड़ी चर्चा हो रही है। साबिक क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया के उनकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, एरन फिंच ने की तारीफ़ और भी जो उनके क्रिकेट पंडित्स हैं कर रहे हैं। तो क्या बाबर आज़म का जो डैम्पर्ड मोराल था, क्या उसको रिवाइव करने में मददगार साबित हो सकती है बीबीएल? देखिए, ये 2-3 चीज़ों से के एतबार से अहम है। एक तो बाबर आज़म के लिए कि उनके ऊपर जो बात होती है कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करिए। उनके हसन ने भी उनको बोला कि हमें इंटेंट क्रिकेटर चाहिए और किसी के लिए दरवाज़े बंद नहीं हैं। आकिब ने भी 2 दिन पहले बात की है। तो बाबर आज़म के लिए एक चांस ज़रूर बना है कि वो एक बिग बैश खेलेंगे, उसमें अगर स्ट्राइक रेट बेहतर कर लेते हैं अपना,
के हुँ। अच्छे अंदाज़ से बैटिंग होती है, बड़े रन कर लेते हैं। जो कि बाबर आज़म के लिए मुश्किल नहीं है। वो आमतौर पे ये समझते हैं हम कि यार बाउंड्री ट्रैक है, बाबर आज़म कितना टफ होगा। बाबर आज़म जो टी20 ब्लास्ट इंग्लैंड में होती है, उसमें एक सीज़न में हाईएस्ट रन गेटर भी रहे हैं। बाबर आज़म बिल्कुल। श्रीलंका प्रीमियर लीग स्पिन ट्रैक की लंका जीती है, प्रीमियर वहाँ लीग में भी सेकंड एग्ज़ैक्टली हाईएस्ट वहाँ रहा। पे सेकंड हाई रन गेटर भी हैं और एक बात जो आम क्रिकेट फैन को शायद समझ में ना आए वो ये है कि मैंने बिग बैश कवर की हुई है जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो उस वक़्त बिग बैश भी चल रही थी। जी। वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आप बड़ा प्लेयर लेते हैं आपकी फ्रैंचाइज़ के अंदर कि उनको जो स्पॉन्सर पकड़ते हैं उनमें एक आती है कि ठीक है यार, एक बड़ा क्रिकेटर जुड़ रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे जा रहे होते हैं बाज़ औक़ात आपको लगता है कि शायद ये टी20 का क्रिकेटर उस तरह से नहीं है लाइक पाकिस्तान टीम में बाबर नहीं खेल रहे हैं। मगर उनका स्टेचर इतना बड़ा ज़रूर है कि ऑस्ट्रेलिया जब एक फ्रैंचाइज़ लेगी और देखिए अब डिस्कस कौन-सी हो रही है सिडनी सिक्सर, हालाँकि बाकी भी उनकी है 7 और। वो इतना डिस्कस नहीं होता जितना सिडनी सिक्सर हो रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ बाबर आज़म। फिर उन्हें मीट करना है वहाँ पे स्टीव लोकल स्मिथ भी है कम्युनिटी को भी। उसमें। ऑस्ट्रेलिया लोकल कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़ोर देता है। वो इसलिए पाकिस्तानी हाँ। क्रिकेटर को भी लेता है, एक 2 और नेशन जैसे श्रीलंका को भी लेता है, बांग्लादेश को भी ले लेता है, इंडिया का भी एक क्रिकेटर साथ में जुड़ रहा है, अफ़गानिस्तान का भी है। तो उनको जो वहाँ पे उनकी कम्युनिटी रहती है, उनको भी मीट अप करना है टू बूस्ट बिग बैश और जहाँ पे जो व्यूअरशिप है, उनको भी लेना है। ज़ाहिर है उनकी अपनी इतनी आबादी तो है नहीं ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन वहाँ पे जो कम्युनिटी क्रिकेट है या कम्युनिटी को है इन्वॉल्व करने के लिए वो दूसरे देश उस कम्युनिटी के क्रिकेटर्स को लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है जो हुँ। बहुत कम लोग इसको समझते हैं। तो उनको सिर्फ बिग बैश में एक अच्छे क्रिकेटर को नहीं खिलाना, मोटिव ये भी है कि फ्रैंचाइज़ जो ले रही है उसका ग्राफ ऊपर लेके जाना और बिग बैश की व्यूअरशिप ऊपर लेके जाना। ये वो पॉइंट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। तो बाबर आज़म के आने से आप सोचिए ना बाबर आज़म अगर मैच खेल रहे हो, फर्ज़ किया पर्थ के अंदर चले जाते हैं शहीन शाह अफरीदी। जी। बाबर आज़म सिडनी और पर्थ का मैच होता है, तो कौन से पाकिस्तानी फैन नहीं देखेंगे? 100% देखेंगे। वहाँ पे कम्युनिटी जहाँ पे मैच हो रहा है, वो चाहे पर्थ में हो रहा हो, चाहे सिडनी में हो रहा हो, वहाँ पे क्राउड आप देखिएगा कितना आता है। तो ये भी एक मोटिव है पीछे, ये भी एक मोटिव है बेसिकली जिसको मीट अप करना होता है बिग बैश ने। जी। जी। तो सरावला भाई अभी श्रीलंका और बांग्लादेश का भी टेस्ट मैच है और हाइलाइट जो है एंजेलो मैथ्यूज बना रहे हैं क्योंकि वो अपना आखिरी टेस्ट खेल रहे हैं। 2009 में इसी ग्राउंड में गाल में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आगाज किया था अपने टेस्ट कैरियर का और श्रीलंका के तीसरे हाईएस्ट गेटर है। 8,000 से ज्यादा रन है इनके। और अब ये जा रहे हैं और श्रीलंका आखिरी लिंचपिन प्लेयर में से क्योंकि वैसे जो उनके बिग विक्स थे तो चले गए थे। तो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो? देखिए ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे। आपको याद होगा 2009 टी20 वर्ल्ड कप, हमने बिल्कुल, श्रीलंका से बड़े जल्दी प्लेयर पकड़े थे, बाद में ये खड़े हो गए थे, मैथ्यूज़ खड़े हो गए थे, ठीक है ना? तो उन्होंने अपनी टीम को दिया, वो बहुत क्रिटिकल आपने वो कंडीशन कवर किया था टूर्नामेंट टी20 वर्ल्ड कप नहीं 2000? 2009 वाला मैंने कवर नहीं किया था, जो पाकिस्तान जीता था, वो मैंने नहीं कवर किया था। बट मैं वैसे मुझे ये मैच मैंने देखा तो था, ज़ाहिर है टीवी पे हम सब देखते हैं मैं बिल्कुल। तो उसमें मैथ्यू ने बड़ा अच्छा स्कोर किया था और हर क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर वो श्रीलंका टीम को उन्होंने सहारा दिया है। वो आप कह सकते हैं कि मौजूदा जो क्रिकेट है उसमें ओनली लेजेंड जो खेल रहे हैं वही हैं, श्रीलंका पर्सपेक्टिव में देखा जाए। मगर चूँकि एक छोटे हुँ। देश के क्रिकेटर हैं, वो इनका ग्राफ नहीं बन पाया जो वो डिज़र्व करते थे। बट ही इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर एक अच्छा डेकोरेटेड उनका सीवी है, बड़ा अच्छा उन्होंने जगह पे परफ़ॉर्म किया। तो वो श्रीलंकन फैन्स इस चीज़ को समझते हैं, वर्ल्ड क्रिकेट फैन भी उनको समझते हैं कि वो एक अच्छे कैरेक्टर हैं ऑफ कोर्स। जी, बिल्कुल और अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ और साउथ अफ्रीका फाइनली 27 साल का जिंक्स उन्होंने तोड़ दिया, नॉकआउट कप जीता था 1998 में। तो टिम्बा बवूमा पे काफ़ी तनकीद होती थी और आपको याद होगा 2022 का टी20 वर्ल्ड कप हम भी दुआ कर रहे थे कि नीदरलैंड्स जीते ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच जाए। सेमीफाइनल पहुँचे, तो वो जी। हार गए, फिर वनडे में भी वो हारे। लेकिन फाइनली उनके लिए कुछ जो है खुशियों का जो एक बहार है लाइन और क्रॉस जिस की तरह है, से मैंने तस्वीर लाइन क्रॉस देखी। की है। इसको बोलते हैं लाइन क्रॉस करना क्योंकि वो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हैं। वो करीब जीतते थे, वो कवर मैंने किया, ऑलमोस्ट जीते हुए थे। मैं चोकर नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि बिल्कुल। गलतियाँ हुई। चोकर क्या कहना हुँ, उनको, वो फाइनल खेले हैं। इट्स नॉट ईज़ी टू प्ले द फाइनल ऑफ आईसीसी इवेंट। तो वो खेले हैं और हुँ, मतलब आप इतनी बार दरवाज़ा खटखटाएँगे ना, एक बार आप हुँ, सेमीफाइनल खेलते हैं, फिर आप फाइनल खेलते हैं, फिर सेमीफाइनल खेलते हैं, तो एक बारी आ जाती है कि आप एक और इवेंट में अगर फाइनल में आते हैं तो आप जीत जाएँगे। तो वही हुआ और मुझे लगता है कि चोकर शायद हम लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, बट आई डोंट थिंक हुँ। सो कि ये चोकर वाला सीन है। कहीं गलतियाँ होती हैं या गलती चोकरपन में आके हो जाती होंगी। बट मुझे खुशी हुई है कि साउथ अफ्रीका चैंपियन बना है। वो डिज़र्व करते हैं, लगातार बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, टी20, वनडे, टेस्ट तीनों तरह के और वो डिज़र्व करते थे मुझे लगता है और मुझे काफ़ी खुशी हुई है साउथ अफ्रीका के जीतने में।
बेटे के साथ बेटा ट्रॉफी पकड़ा, तो वो बड़ी अच्छी मूवमेंट थी मतलब। जी। और बाकी मैं आपसे ये बात 2 सवाल रहते हैं हमारे, और एक मैं माइंड में अक्सर मेरे आता है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग नो डाउट अबाउट दैट कि उसने एक अपना इमेज बना लिया। लेकिन जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, आप देखें आप क्योंकि पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट को भी कवर करते हैं, तो बेहतर आप इसमें रोशनी डाल सकते हैं। नेशनल कप जब होता था पीएसएल से पहले, पाकिस्तान का जो है टूर्नामेंट था, और अर्ली टी20 लीग में से था, क्योंकि 2003 में काउंटिंग हुई। उसके बाद फिर श्रीलंका ने 2005 में शुरू की, फिर साउथ अफ्रीका ने रैम स्लैम टी20 चैलेंज शुरू किया। तो अर्ली था हमारा एबियन एब्रो के नाम से 2005, आपको याद होगा, मोइन खान भी जी, खेले थे। जी, जी, जी। तो एक अच्छा बड़ा चल रहा था और नेशनल कितने प्लेयर्स आए, लेकिन जब से पीएसएल आया, आपको नहीं लगता उसका भी बेड़ा गर्क हुआ? क्योंकि आप देखें 2016 शाहिद खान अफरीदी कराची डॉल्फिन से खेलते थे, इस्लामाबाद रीजन से खेले, ऐसे कितने प्लेयर थे जो अपने रीजन से नहीं खेले, वो ड्राफ्ट सिस्टम आ गया उसमें। हम्म। देखिए जी, 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 बिल्कुल। ये देखिए दुनिया में हर जगह पे ये है, नेशनल टी20 भी होता है, उनकी लीग भी होती है। लीग इज़ अबाउट जनरेटिंग मनी एंड क्वालिटी क्रिकेट और इम्पैक्ट क्रिकेट आप इसे कह सकते हैं। तो लीग भी चलती है, नेशनल टी20 भी साथ-साथ चल रहा है। बट आप अगर ये समझें कि नेशनल टी20 के अंदर भी सारे हीरोज़ खेलेंगे, तो फिर फ्रैंचाइज़ के लिए मुश्किल रह जाएगा कि वो अपने स्पॉन्सर्स कहाँ से लेके आएँ पीएसएल के लिए। क्योंकि सेम क्रिकेटर अगर नेशनल टी20 खेल रहे होंगे फॉर नो मनी और सेम क्रिकेटर पीएसएल में खेल रहे होंगे फॉर टू गुड मनी, तो डिफरेंस रहना एक चाहिए। और वैसे भी नेशनल टी20 का हम अमूमन बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है कि पाकिस्तान क्रिकेटर, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि 7 माह से हमें सिर्फ 6 दिन का गैप मिला था। या वो क्रिकेटर जो टीम के साथ नहीं है वो खेल सकते हैं। तो नेशनल टी20 का अपना एक रिस्पेक्ट है और वो चलता है, उसमें वो क्रिकेटर्स भी खेल लेते हैं जो आपके रीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर परफॉर्म करके आए थे। सीएल टी20 खेलने, साथ में और सीन फैसलाबाद बुल्स भी गई 2013 में अच्छा, आप खेली। चैंपियंस लीग की बात तो कर वो रहे एक हैं। चाम था, इसके अपना चाम, क्योंकि जी जी। आप किसकी बात करना चाह रहे हैं? चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं या नेशनल टी20 की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि लाहौर लायंस ने रिप्रेजेंट किया था ना चैंपियंस लीग टी20 जी, में, उस वक़्त तो हमारी मैं कहूँ पीएसएल नहीं होती थी। उस वक़्त ये था कि हर कंट्री की जो प्राइम उनकी डोमेस्टिक टी20 हाँ जी, बिल्कुल। विक्ट्री टीम है, वो है, वो आके हिस्सा लेगी। उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी आए थे, इंडिया की भी टीमें गई थी। वो भी एक बिल्कुल, सीएस के भी जीता हुआ 2009 था में याद हुई होगा। थी पहली बार। तो वो एक अच्छा था, बट अगर अब ऐसा दोबारा से वो चैंपियंस लीग वाला सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर हमारी नेशनल टी20 टीम नहीं जाएगी जो भी फातेह होगी। हमारी फिर पीएसएल की फातेह टीम जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बिल्कुल, पीएसएल ज़्यादा बेहतर है ना, तो इसलिए वो टीम जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सनाउल्लाह भाई, ये मैं अभी देख रहा था, टॉमी एंडरसन जो है ना लैंकाशायर के लिए कप्तानी करेंगे 2 मैचेस के लिए। तो 42 की एज है और अभी तक खेल रहे हैं, और ये पहली बार हो रहा है कि ये लैंकाशायर के लिए ऑफिशियल कप्तानी कर रहे हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस मैच में की थी उन्होंने। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि अभी तक सुपर फिट है, और हमारे बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि अभी 30 नहीं टप्पे होते तो फिटनेस का शिकार हो जाते हैं? देखिए, अगर मैं क्रिकेटर होता तो मेरे लिए बड़ी-बड़ी मोटिवेशन होती जिमी एंडरसन। ऑफ कोर्स बीइंग जर्नलिस्ट भी है, आप अपने फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी एज के अंदर आपको मेहनत या खुद को फिट रखना कितना ज़रूरी है। तो हम्म। और उनकी एज भी सोचिए, पाकिस्तान की तरह नहीं है। उनकी एज भी जेन्युइन एज है जो वो शो होती है 42 और ऐसे फास्ट बॉलर आपको बैट्समैन बहुत मिल जाएँगे, जो हम्म। बड़ी एज तक खेलते रहे, हमारे मिसबा खेलते रहे और भी पॉल स्टर्लिंग खेल रहे हैं। बट ऐसे फास्ट बॉलर ना सिर्फ खेलना, उसको कैरी करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी यंग फास्ट बॉलर बल्कि दुनिया भर के जो यंग फास्ट बॉलर हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है और लिविंग लेजेंड है वो, ऑफ कोर्स। और उनकी रिस्पेक्ट है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कौन-सा बड़ा बल्लेबाज है जो उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। एक होता है बड़ा अच्छे अल्फाज कहना, एक उसके खिलाफ खेल के रिस्पेक्ट देना। ये दोनों चीज़ें उनके लिए हैं और दुनिया भर के भले आप एबी डिविलियर हैं, भले विराट कोहली हैं, स्टीव स्मिथ हैं, कोई भी बाबर आज़म है, सब उनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर बड़ी रिगार्ड करते हैं कि ही इज़ अ वंडरफुल फास्ट बॉलर स्पेशली इंग्लिश कंडीशन के अंदर वो अनप्लेएबल होते हैं। बहुत बहुत टाइम हमने उनको देखा है। हम्म। सनाउल्लाह साहब, आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जी मैं सर, मशहूर हूँ कि आपने जो है बहुत कीमती वक़्त निकाला, एनी और टाइम, आपका टाइम भी मैंने काफ़ी ज़रा ज़ाया किया। तो कोई मेरे मसला नहीं। व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?
मैं यही कहूँगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जो क्वेश्चन्स किए उसमें नज़र आया कि आपने अच्छी खासी रिसर्च भी की है, ऑफ कोर्स जी, कमी पेशी रह जाती है बट मेन पॉइंट ये है कि आप सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं देख रहे हैं, आप बाकी क्रिकेट को भी देख रहे हैं क्योंकि आप क्रिकेट जर्नलिस्ट बेसिकली मतलब हम सब स्टूडेंट हैं, बट आप क्रिकेट जर्नलिज़्म की तरफ बेसिकली आप आ रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। और जितने भी यंग आते हैं मैं उनको यही कह रहा होता हूँ कि स्पोर्ट्स का मतलब या जी, क्रिकेट का जी। मतलब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आपको वर्ल्ड क्रिकेट पे भी नज़र रखनी होती है क्योंकि आपकी टीम ने मैच सबके साथ खेलना होता है। और आपके पास कैलकुलेशन हो बाकी क्रिकेटर्स की कौन किस तरह के हैं, तो आप अपने मैच के ऊपर अच्छा एन एनालाइज़ कर एब्सोल्यूट सकते ऑनर जी, कब का हाँ, कब का मुझे था कि आपके साथ कुछ सेशन हो क्योंकि आपको काफ़ी देर से फ़ॉलो कर रहा हूँ हैं। और यकीन करें आज बड़ा ही अच्छा दिन गुज़रेगा मेरा। नहीं, नहीं, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू।